स्वागत है आप सभी का यूथ इंस्पायर्ड की डेली करंट अफेयर सीरीज में। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज से करंट अफेयर्स डिटेल्ड होने वाली हैं। मतलब आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तो बताया ही जाएगा प्रश्न और उसका उत्तर, बल्कि इसके अलावा उस न्यूज़ से रिलेटेड बैकग्राउंड डिटेल भी दी जाएगी और एग्जाम में आने वाले इस न्यूज़ से रिलेटेड फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। तो तैयार हो जाइए। अगर आपको वीडियो और हमारा एफर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा ये फ्री कोचिंग इनिशिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट विल हेल्प अस ग्रो। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने ग्रीन एग परियोजना यानी ग्रीन एग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? उत्तर है मिजोरम। आइए इसकी बैकग्राउंड डिटेल्स देखते हैं। इस परियोजना प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी और किसानों की आय यानी फार्मर्स इनकम से समझौता किए बिना कृषि के सतत परिवर्तन यानी सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन को उत्प्रेरित करना है, उसको बढ़ावा देना है। अगला देखते हैं। इस परियोजना प्रोजेक्ट को पश्चिम मिजोरम साउथ मिजोरम ममित डिस्ट्रिक्ट में डंपा टाइगर रिजर्व में और लुंगलई डिस्ट्रिक्ट में थोरंग तलंग वन्य जीव अभ्यारण्य यानी थोरंग तलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लागू किया जाएगा। मिजोरम उन 5 राज्यों में शामिल है। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन एग प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कितने राज्य हैं? 5 राज्य। तो मिजोरम उन 5 राज्यों में शामिल है जहां ग्रीन एग प्रोजेक्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी GEF द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है यानी फंड किया जा रहा है। इन 5 राज्यों में से एक तो मिजोरम हो गया। अब अन्य 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तराखंड। फैक्ट्स देखते हैं। मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल। मिजोरम के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर हैं पू जोरमथंगा। राज्यपाल यानी गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, लोकमान्य तिलक स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसने किया? आइए उत्तर देखते हैं। ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन अमित शाह ने किया। अमित शाह जो कि हमारे कौन से मंत्री हैं? आई होप आपको पता है, यह हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर। बैकग्राउंड डिटेल्स हैं। ICCR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, जिसके द्वारा इसको आयोजित किया गया है। ऑनलाइन वेबिनार को ICCR के द्वारा आयोजित किया गया है। यह तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक पर 1 दिवसीय ऑनलाइन चर्चा सत्र है यानी 1 day लॉन्ग ऑनलाइन डिस्कशन सेशन। यह चर्चा सत्र 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु शताब्दी यानी डेथ सेंटेनरी के अवसर पर खोला गया है। कई विद्वान स्कॉलर्स इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। फैक्ट्स देखते हैं। अमित शाह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं यानी गृह मंत्री। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ICCR, इसकी स्थापना 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री यानी इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने 1950 में ICCR की स्थापना की थी। राइट। प्रेसिडेंट ऑफ ICCR
जो प्रेसिडेंट है ICCR के, वो है विनय सहस्त्रबुद्धे। विनय सहस्त्रबुद्धे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा जारी विश्व के सर्वाधिक दूषित की सूची यानी वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड लिस्ट 2020 में प्रथम स्थान, फर्स्ट प्लेस पर कौन सा देश है, कौन सी कंट्री है? आइए देखते हैं। प्रथम स्थान पर है बांग्लादेश। बैकग्राउंड डिटेल्स देखते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान यानी द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, इसके द्वारा वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक दिया गया यानी AQLI, जिसको बोलते हैं एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। इस पर रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे दूषित देश है, यानी इंडिया इज सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स आफ्टर बांग्लादेश कौन सी कंट्री का नंबर है? जी हाँ, इंडिया, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को देखते हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कुल राज्यों की संख्या, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी जो इससे जुड़े हुए हैं, वो कितनी हो गई है? आइए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है 24। कितनी हो गई है? 24। बैकग्राउंड डिटेल्स देखते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पात्र लाभार्थी यानी एलिजिबल बेनिफिशियरी राशन कार्ड का इस्तेमाल करके देश के किसी भी सरकारी राशन की दुकान से NFSA द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत इसके तहत अपना खाद्यान्न यानी फूड ग्रेन्स या राशन ले सकते हैं। 1 जून से 20 राज्यों में यह वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो चुका है। हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड, JNK, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, इन 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ दिया है। राइट, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब वन नेशन वन राशन कार्ड से 24 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जुड़े हुए हैं। राइट, इसके दूसरे फैक्ट्स, तथ्यों के बारे में जानते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है राम विलास पासवान। मिनिस्टर्स अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, गवर्नर्स, CM, राइट, तो इस पर आप जरूर ध्यान दें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आइए उत्तर देखते हैं। आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। आइए बैकग्राउंड डिटेल्स जानते हैं। 1 अगस्त 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। क्या है विद्यार्थी विज्ञान मंथन? जानते हैं। यह पहल कक्षा 6 से 11वीं के स्कूल के छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग साइंस अमंग स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 11th। यह विज्ञान प्रसार भारत सरकार और NCERT, देखिए ये 3 हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। विज्ञान प्रसार भारत सरकार और NCERT, जिनके सहयोग से विज्ञान भारती इंडियन साइंस की एक पहल है।
इसके अदर फैक्ट्स हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। ध्यान से देखिए, ये 3 मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। ये तीनों की तीनों मिनिस्ट्री किसके अंदर हैं? जिन्होंने इसका उद्घाटन किया, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन। प्रश्न 6, किस अरब देश यानी इस्लामिक कंट्री द्वारा अपना पहला परमाणु रिएक्टर बाराका यानी बाराका न्यूक्लियर पावर रिएक्टर शुरू किया गया है? आइए उत्तर देखते हैं। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमाराइट्स द्वारा। आइए इसकी बैकग्राउंड डिटेल्स जानते हैं। इसमें 1400 मेगावाट के प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से एनर्जी जनरेट होगी। APR 1400 APR 1400 नाम के इन वाटर रिएक्टर्स को दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया में डिजाइन किया गया है। बाराका संयंत्र यानी बाराका प्लांट, इसको बनाने में करीब 24.4 अरब डॉलर, इसकी वैल्यू होती है करीब करीब 1.82 लाख करोड़ रुपए, इतनी लागत आई है। आइए यूएई के फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। यूएई होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आपको पता ही होगा। कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम, बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, ओके, शॉर्ट में है यूएई दिरहम। यूएई के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई हैं मोहम्मद बिन राशिद। मोहम्मद बिन राशिद। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्तनपात सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये कब मनाया गया? उत्तर है 1 से 7 अगस्त। आइए इसके बारे में जानते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, यह यूनिसेफ और WHO की एक पहल है, दोनों ने मिलकर बनाया है, यूनिसेफ एंड WHO, राइट। सेकेंड पॉइंट है विश्व स्तनपात सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक प्रतिवर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में यानी 1 से 7 अगस्त तक दुनिया के लगभग 120 देशों में मनाया जाता है। अगला पॉइंट, पूरे विश्व में स्तनपात को प्रोत्साहित करने यानी एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसके फैक्ट्स जानते हैं। 2020 के लिए इसकी थीम होगी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट, यानी एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपात का समर्थन करें। ये हमने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया है, पर एग्जाम में भी जब इसकी थीम आएगी तो आप याद रखिएगा ये इंग्लिश में ही पूछी जाएगी, क्योंकि यूनिसेफ और WHO दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिटेलिंग किसमें करते हैं, इंग्लिश में ही करती हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। यूनिसेफ WHO की अगुवाई वाला ग्लोबल ब्रेस्ट फीडिंग यानी ग्लोबल ब्रेस्ट फीडिंग विभिन्न देशों की सरकारों में 5 कारणों से शामिल होता है। इन्होंने इस बार 5 कारण दिए हैं जिनकी मदद से ही सरकारों की क्या करेंगे, मदद करेंगे इसको बढ़ावा देने में। तो ये 5 पॉइंट कौन से हैं? पहला है इन्वेस्ट, दूसरा है ट्रेन, तीसरा है एंश्योर, चौथा है पार्टनर और 5वां है प्रोटेक्ट। ये 5 शब्द हैं या फिर ये 5 कारण हैं जो यूनिसेफ और WHO देती है। तो थीम आप इसको याद रखेंगे और आप ये 5 कारण याद रखेंगे। प्रश्न 8 है भारतीय रेल यानी इंडियन रेलवेज के किस जोन के द्वारा ट्रेड माला एक्सप्रेस ट्रेन, व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन, इसको दोनों तरीके से बोला जा रहा है, ट्रेड माला एक्सप्रेस ट्रेन या फिर व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन, पहली बार चलाई गई? आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर रेलवे द्वारा यानी नॉर्दर्न रेलवेज। आइए बैकग्राउंड डिटेल्स देखते हैं। यह ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से जिरानिया जो कि त्रिपुरा में है उसके लिए रवाना हुई है
और यह पंजाब से त्रिपुरा तक 2673 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ट्रेन में 46 वैगन हैं। यह छोटे व्यापारियों यानी स्मॉल ट्रेडर्स को कम समय में लागत प्रभावी यानी कॉस्ट इफेक्टिव, सुविधाजनक, कन्वीनियंट और पर्यावरण के अनुसार परिवहन के माध्यम यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से रेलवे के माध्यम से अपने माल को स्थानांतरित करने में मदद करेगी, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। अगला प्रश्न है, एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान अवेयरनेस प्रोग्राम किस राज्य यानी स्टेट द्वारा शुरू किया गया? आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है मध्य प्रदेश द्वारा, एमपी। आइए बैकग्राउंड डिटेल देखते हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी, इसका मतलब होता है वन मास्क मैनी लाइव्स। दूसरा पॉइंट है, यह योजना कोविड-19 इन्फेक्शन से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाएगी मध्य प्रदेश में। इसके तहत मास्क बैंक स्थापित किए जाएंगे जहां लोग मास्क दान भी कर सकते हैं। उन मास्क को जो दान किए जाएंगे वह गरीब लोगों को मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आजकल में भी इतने लॉकडाउन और इतना कर्ब करने के बाद भी कोविड के इन्फेक्शन को अभी भी ये बढ़ रहा है। तो अपने यूट्यूब चैनल यूथ इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल के मदद से मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अभी इसके संक्रमण का खतरा टला नहीं है, तो इसीलिए इसको वार्निंग लेकर और सरकार की मदद करने के लिए हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बाहर कम से कम निकलें। इस साल हमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो हम कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए अपने घरों में रहे, मास्क का उपयोग करें और जितनी सावधानी बरत सकते हैं बरतें। चाहे आपका जोन ग्रीन जोन हो, रेड जोन में तो आप सावधानी बरत ही रहे होंगे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम इसके फैक्ट्स जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल यानी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ अभी यूपी की भी राज्यपाल यानी गवर्नर है। आपको पता होगा हाल ही में एमपी के गवर्नर का निधन हो गया था, जो हमने अपनी प्रीवियस करंट अफेयर्स में क्वेश्चन भी लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम पता है, याद है तो उसको कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, राज्यसभा की आचार समिति का अध्ययन यानी चेयरमैन ऑफ एथिक्स कमेटी ऑफ राज्यसभा किसे चुना गया? उत्तर है शिव प्रताप शुक्ला। बैकग्राउंड देखते हैं। 14 मार्च 1997 को 9 सदस्यों यानी 14 मार्च 1997 को 9 मेंबर्स वाली राज्यसभा की आचार समिति यानी एथिक्स कमेटी का गठन अध्यक्ष यानी चेयरमैन द्वारा किया गया था। इसके बाद समिति की संख्या को 10 सदस्यों तक बढ़ा दिया गया। तो आज जो है समिति एथिक्स कमेटी की कुल संख्या है 11, 10 सदस्य और एक अध्यक्ष। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एस्टेब्लिश हुई 14 मार्च 1997 और कुल संख्या है 11 चेयरमैन को मिला के। एथिक्स कमेटी क्या करती है ये देखते हैं। इसे सदस्यों की नैतिक आचरण की देखरेख करने के लिए यानी टू ओवरसी द मोरल एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स और इसके द्वारा उल्लेखित मामलों की जांच नैतिक और अन्य कदाचारों के संदर्भ में करने के लिए यानी टू एग्जामाइन द केसेस रेफर्ड टू इट विद रेफरेंस टू द एथिकल एंड अदर मिसकंडक्ट बाय मेंबर्स, इनके लिए बनाया गया है। प्रश्न 11, 2020 की राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता के चयन समिति यानी सिलेक्शन कमेटी ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विनर में किस भारतीय इंडियन क्रिकेटर को शामिल किया गया है? उत्तर है वीरेंद्र सहवाग को। आइए बैकग्राउंड जानते हैं।
इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता यानी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन करने के लिए खेल मंत्रालय यानी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा 12 सदस्यीय समिति यानी 12 मेंबर कमेटी का गठन किया गया। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के साथ निष्ठावान हॉकी प्लेयर सरदार सिंह भी शामिल हैं। याद रखिएगा, वीरेंद्र सहवाग तो हैं इस 12 मेंबर कमेटी में, साथ ही में दूसरे खिलाड़ी जो कि हॉकी प्लेयर हैं, उनका नाम है सरदार सिंह, वो भी शामिल हैं। प्रश्न 12, हाल ही में भारत यानी इंडिया ने किस देश से लंबी दूरी की पोसीडन 8I विमान यानी पोसीडन 8I एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए औपचारिक प्रक्रिया यानी फॉर्मल प्रोसेस शुरू की है? इसका उत्तर है USA। USA से हम आजकल काफी सारी चीजें मंगा रहे हैं, राइट। अब उनमें से एक है पोसीडन 8I विमान। जानते हैं इसकी बैकग्राउंड डिटेल्स। P-8A पोसीडन P-8I का भारतीय नौसेना संस्करण यानी इंडियन नेवी वेरिएंट, जहां I का अर्थ है इंडिया, P-8I जो है उसमें I का अर्थ है इंडिया, अनिवार्य रूप से समुद्री गश्त यानी मैरीटाइम पेट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है। यह हार्पून ब्लॉक 2 हवा के साथ एकीकृत मिसाइलों और हल्के टॉर्पेडो यानी हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल्स एंड लाइटवेट टॉर्पेडोज से लैस है। यह सब डिटेक्ट यानी सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए यानी पनडुब्बियों को डिटेक्ट करने के लिए 129 सोनोबॉयज को ले जा सकता है। यह एक घातक पनडुब्बी हथियार यानी डेडली सबमरीन किलर में बदल जाता है, जो एंटी शिप मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। ये था P-8A पोसीडन P-8I जो कि इंडिया का पोसीडन का वेरिएंट है, उसके बारे में डिटेल थी। प्रश्न 13 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट SC ने न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आरोप में किस वकील एडवोकेट पर कार्यवाही की है? इसका उत्तर है प्रशांत भूषण पर। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड डिटेल्स। उन्होंने मतलब प्रशांत भूषण जी जो कि एडवोकेट है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2009 में अपना एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि 16 पूर्व CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से आधे भ्रष्ट हैं, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आरोप में इन पर कार्यवाही शुरू की है। ये थे आज के हमारे 13 प्रश्न और उनके बारे में जरूरी तथ्य और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको हमारी वीडियोस और ये डिटेल डेली करंट अफेयर्स का कंसेप्ट पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा फ्री कोचिंग इनिशिएटिव ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।